शुरू करिए सर। कर दे सर। हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी विगत दिनों से देख रहे हैं, हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उसके संबोधों पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। युक्तम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत मैं महेंद्र सिंह राणा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान राजकीय इंटर कॉलेज किंगसफोर्ड, विकासखंड प्यारेखाल, आप सभी का आज इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का संबोध है, जैसे कि कल की क्लास में आपने देखा था, दो समांतर तारों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से संबंधित आपने कुछ डेरिवेशन, कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी से संबंधित सूत्रों के आधार पर हम आज अंकित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो आज की कक्षा में हम देखते हैं कि अंकित प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को। जैसे कि पूर्व ज्ञान पर आपने पहले, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपने पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसका मैं रिकेप करूंगा जिससे कि आपको आंगिक प्रश्नों में हल मिलेगा। जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, उसे लॉरेंस बल कहते हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। और जब आवेश Q हो, विद्युत क्षेत्र B हो और थीटा कोण के साथ अगर B के साथ बनाता हो और वेग V हो, तो लॉरेंस बल होता है F = QB sin थीटा। इसी प्रकार यदि धारावाही चालक L लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B लेते हैं और उसमें अगर वो धारा I प्रवाहित हो रही है, तो लॉरेंस बल F = ILB sin थीटा। ये भी आप पढ़ चुके हो। ये हम पूर्व ज्ञान, क्योंकि हमारे आगे प्रश्नों का इसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और चुंबकीय क्षेत्र B होता है F/IL sin थीटा। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर या टेस्ला। यहाँ पर एक मात्रक और आपको प्राप्त हो रहा है, टेस्ला। इसका भी ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कभी कभी पूछा जाता है तो टेस्ला भी यूज करते हैं। इसी प्रकार मुख्य बिंदु, जैसे कि आपने देखा था कल की क्लास में, कि विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो बाह्य सेवर्ट का नियम का पालन करता है। विद्युत धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित बल आरोपित करता है तो वो लॉरेंज बल का सूत्र का अनुगमन करता है। एक दूसरे के पास स्थित दो विद्युत धारावाही चालक एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। ये पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, इसका हमने निगमन किया था। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा होगा पिछली कक्षा में। और दो धारावाही चालकों के बीच हमारा जो सूत्र का निगमन आया था, यदि दो धारावाही चालक, इसमें एक धारा IA एक IB है, तो उसमें जो बल एक दूसरे पर लगाने वाले बल थे, वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, समान किंतु प्रतिकर्ष, समान किंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। और ये आपने कल की कक्षा में पढ़ चुके हो, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और हम थोड़ा सा इसका इस प्रकार से प्राप्त हुआ ये आपने सीख चुके हो। और जिसमें एक मुख्य बात है, पूछता कभी कभी कि जो बायो सेवर्ट का नियम और लॉरेंस का बल है, जो प्राप्त न्यूटन के तृतीय गति पर नियम का अनुरूप है। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का आपने तृतीय नियम पढ़ा था न्यूटन का। तो क्योंकि जो समान चालक में आवश्यक बल होते हैं वो बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगते हैं, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का अनुकरण करता है। समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो। विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और यदि प्रत्येकांक लंबाई पर जो आरोपित बल का परिणाम निकालेंगे वो तो होता है μ0 IA L/2πd। यहाँ पर IA और IB की जगह I1 I2 का यूज कर सकते हो, और जो उनके बीच की जो दूरी d लिखी हुई है वहां पर आप R का यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे। और ये जो परिभाषा इसके आधार पर बनी थी, ये बनी थी एम्पियर की परिभाषा, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि एम्पियर के द्वारा 1946 में परिभाषा को अपनाया गया था। यदि दो धाराएं, दो तार हैं, इसमें I1 I2 या IA IB धारा प्रवाहित है, जिसमें 1 एम्पियर की धारा है, और उनके बीच जो बल लिखा था F/L प्रत्येक अंक
लंबाई पर लगने वाला बल था वो था 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। बच्चों इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जो बल लगता है प्रत्येक अंक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके आगे आंगिक प्रश्न में इसका बहुत उपयोग किया जाएगा। तो एम्पेयर की परिभाषा भी आप पढ़ चुके हो। अब जो हमारा जो मुख्य आज का जो संबोध है, उस संबोध में हम चर्चा करते हैं और उसको समझते हैं। हमारा जो आंकिक प्रश्न जैसा हमारा शुरू हो रहा है, और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है, जितने भी हमने सूत्र पढ़े उनका हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 1.0 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसमें वेग दे रखा है, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तार के समांतर धारा की दिशा में गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो F निकालना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लग रहा है, और हमें जो जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे और जिन सूत्रों को हमने अध्ययन किया उनका प्रयोग कैसे करने समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक लंबे धारावाही तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुके हो, वो होता है B = μ0I/2πd। इस सूत्र को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। इसके पश्चात हमको दिया क्या क्या है, हमको दे रखा है एक, जैसे कि 10 एम्पियर आपने धारा देखा, तो I = 10 एम्पियर। दो उनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, अर्थात 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो ये आ गया 20 × 10⁻²मीटर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B में इसका मान रखेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि जो μ0.2π वैल्यू होती है बच्चों, यानी जो स्थिरांक अब दिख रहा है, इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसके बाद I दिख रही है, I हमारे पास 10 एम्पियर की है जैसे हमने देख लिया, और बटे में D जो है, D या इसको R भी कहते हैं कहीं कहीं पर, दो तारों के बीच की जो दूरी होती है D या R, तो वो हमको दे रखा है 20 × 10⁻²मीटर। तो इसको जब हम आंकिक हल करेंगे तो हमारे पास जो प्रश्न आएगा, हल करने पर हमारे पास जो B का मान आया वो आया 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे हमसे जबकि पूछा हुआ है प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, इसका मतलब हमको F निकालना है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने भी इससे पूर्व जो लॉरेंज बल आप देखा था हमने, F = QVB sin थीटा, या F = जहाँ पर आवेश Q है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना। देखो एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, देखो तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इसका हम Q की जगह में इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं। इसमें लॉरेंज बल का F = QVB वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है E अर्थात इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश आप पढ़ चुके हो और आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है। उसके बाद हमको पता है V अर्थात वेलोसिटी कितनी है। देखो हम देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग, वो है 1.0 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो जहाँ पर V है हम V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो V का मान भी रख दिया। और B अर्थात जो हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, वो निकाला था हमने 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जो देखो ये हमें दिख रहा है। तो हमने सारे मान रखने के बाद हमारे पास जो अंक वैल्यू आई वो है हमारे पास F का मान 1.6 × 10⁻⁻17 न्यूटन का बल लगा इस पे। और जो तार की जो दिशा इसकी जो दिखाएंगे, उसके वो बाहर की ओर दिखाएंगे, इसमें तार के जो बाहर की ओर। तो इस प्रकार से आप को जो बल
हमने जो आपने देखा होगा कि जो हमने एफ का मान निकाला वो एफ इक्वल टू क्यू वी वाले सूत्र से निकाला। तो आप लोग इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हो। तो जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखना है। एक प्रश्न हमारा इस प्रकार हुआ, एफ का मान आया 1.6 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से हल होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, देखो बच्चों, एक बार हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जब कोई आंकिक प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें जो दिया गया वैल्यूज है उनका मान क्या क्या वो लिखना है। तो जैसे हम देख रहे होंगे कि प्रश्न है पहले हमारे पास, किसी निर्धारित स्थान पर विद्युत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.0 गुणा 10⁻⁵ टी फॉर टेस्ला तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे तार से 1 एम्पियर की अपवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान दे रखा है 1 एम्पियर। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, अर्थात आपको विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दिखानी है। तब जब पहली शर्त है, पहले ए पॉइंट देखा है पूर्व से पश्चिम की ओर हो और दूसरे शर्त में है दक्षिण से उत्तर की ओर हो। तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल होगा। फिर प्रश्न आ गया, बल ज्ञात कीजिए, किंतु इसमें लिखा हुआ है प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल होगा। तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा, हमने पिछले प्रश्न में एफ इक्वल टू क्यू वी का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एक तो धारा आई, दूसरा हमारे पास है तार की लंबाई और तीसरा है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बी के वैल्यू। तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे हम आई एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास है एक तो धारा आई, इसमें लिखा हुआ प्रत्येक अंक लंबाई पर जो बल होगा, अर्थात जो बल एफ का मान आएगा कितना आएगा, ये जो एल लंबाई है वो प्रत्येकांक लंबाई एफ अपॉन एल का वैल्यू होता है, वो होता है आई बी साइन थीटा। जैसे कि हमने पिछले सूत्रों में ज्ञात किया, हमको ज्ञात है ये। तो अब हमारा जो पहली कंडीशन है वो कह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, अगर विद्युत धारा के प्रवाह कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर, तो उस समय हमको क्या बल होगा ज्ञात करना है। तो बच्चों एक इसमें जो एक कंडीशन है आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर है क्षेत्र की दिशा, अर्थात क्षेत्र की दिशा को हम बी को इस प्रकार दिखाते हैं, इसको दक्षिण से उत्तर की ओर दिखा रहे हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर हमने इसको दिखाया बी को, और हमारी जो कंडीशन वो कह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। अगर हम इसको इस प्रकार से दिखाते हैं आई को, तो हम देख रहे होंगे धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, जबकि बी विद्युत क्षेत्र की दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हम देख रहे होंगे इनके बीच का जो कोण बन रहा है थीटा इज इक्वल टू बन रहा है 90 डिग्री। तो इस स्थिति में हमने क्या करना है, जो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू जो हमने आई बी साइन थीटा था वहाँ फॉर्मूला रखना है। थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रखने पर साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो इस साइन 90 की वैल्यू को और हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है देखते हैं। हमारे पास प्राप्त हो रहा है एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा में सूत्र में मान रखने पर आई की वैल्यू हमारे पास है 1 एम्पियर। जैसे कि हमारे पास देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 एम्पियर, और बी की वैल्यू है 3 गुणा 10⁻⁵ ये देखो बी की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 10⁻⁵, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो साइन 90 की वैल्यू 1 रखने पर 3 एकम 3, तो इसका आंसर जो है 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये किस प्रकार है, इसमें मुख्य बात क्या है कि हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में कोण कितना बन रहा है, ये मुख्य था। तो हमने देखा कि 90 का बन रहा है, तो 90 की वैल्यू रख दी हमने। तो हमारे पास पहला प्रश्न का जो उत्तर आया ए भाग का, पूरब से पश्चिम की ओर जो
प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल होगा वो होगा 3 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आपका हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। बी वाला पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर तार, अब इस बार इस प्रकार अब देख रहे होंगे हम कि जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कहाँ से है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और जैसे कि हमने प्रश्न में देख लिया कि जो भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर पहले से विद्युत क्षेत्र बी की वैल्यू को उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर है। और फिर वो कह रहा है धारा की दिशा भी क्या हो गई, दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात धारा की दिशा भी यही हो गई। देखो आई भी इधर है और बी भी इधर है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। इट मीन्स दैट कि इनके बीच का जो कोण होगा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो हमने जो यहाँ पर जब साइन थीटा जो हम रख रहे हैं वो 0 रखेंगे, तो जब साइन थीटा की जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 0 कितना होता है, 0। तो साइन 0 का मान इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो हमारे पास जो इस प्रकार से नया प्रश्न आया वो आया F/L इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा, और जहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना रखा हमने, 0। तो जो पूरा प्रति इकाई लंबाई पर जो लगने वाला बल था वो भी कितना आया, 0। तो इट मीन्स दैट आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया कि चालक पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी शर्त में, दूसरी कंडीशन में F/L इज इक्वल टू 0, अर्थात चालक पर कोई बल भी कार्य नहीं करेगा क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। तो हमने देखा कि दोनों प्रश्न जो आपने किए उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित हैं, किंतु कहीं पर कोण का ध्यान रखना है और जो जो मान हमको दिया हुआ है उसका भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा प्रश्न है और प्रश्न को हम बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर दूर पर है, अर्थात दो तारों के बीच जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है। उसके पश्चात प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा प्रवाहित, ये धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। बच्चों इसमें एक बात और, प्रश्न को देखो, प्रश्न में भी उत्तर छिपे होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि धारा की दिशा समान है, अर्थात दोनों तारों में जो तारों में धारा बह रही है समान दिशा में बह रही है। एक तार दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक तो निकालना चुंबकीय क्षेत्र, और जब उसके बाद वो पूछ रहा है इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो पिछले प्रश्न में भी आया था बी का मान निकालो, इसमें भी वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तार दे रखे हैं, उनकी बीच की दूरी दे रखी है और धारा दे रखी है दोनों में, प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा। देखो तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हमने कहा एक लंबे तार से दूरी डी, दूरी जो डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बी, तो बी इक्वल टू होता है, आपने जो प्रश्न पढ़े सूत्र का निगमन हम कर चुके हैं, बी इक्वल टू, इसको हमेशा के लिए याद रखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू μ0/2 पाई आई अपॉन डी, जहाँ आई धारा है और डी जो है दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है। कहीं कहीं पर इसको आर भी लिखते हैं, तो कभी कंफ्यूजन मत करना कि आर या डी क्या है, दोनों सेम है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब बी की जो वैल्यू पुट की हमने, तो हमारे पास आया, देखो इसमें एक चीज और मैंने आपको पहले बताया था कि जो μ0/2 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होता है अंकित मान, हमने कहा था वो होता है 10 इंटू और 2 इंटू 10⁻⁻7। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, और ये वैल्यू आप ये वैल्यू ये रही, तो कभी कभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि कहाँ से आया। μ0/2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू देखो ये रहा 80 एम्पियर, तो हमने आई की वैल्यू 80 एम्पियर रख दी, डिवाइडेड बाय डी, डी मीन्स दोनों के बीच की दूरी अर्थात 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो आया 0.4 मीटर। जब इसको हमने हल किया तो हमारे पास जो आंसर आया कितना, 4 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन एम्पियर मीटर, अर्थात 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इट इज़ द
बी चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद आगे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बल। तो हमने अब क्या करा कि उसमें लिखा हुआ है कि डी मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे समांतर तारों के बीच आकर्षण बल। तो जैसे कि हमको आपने पहले भी पढ़ा है, दो समांतर तार हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है, उसमें धारा प्रवाहित आई हो रहा है अगर, और तब हमारा जो फॉर्मूला था हमने फॉर्मूला का यूज किया। तो फॉर्मूला क्या था, वो था F = μ0/2 I1 I2/d। I1 I2 जो अलग अलग धाराएं हैं वो आपको यूज कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर एक I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, और डिवाइड बाय डी, दोनों के बीच की दूरी डी। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। I1 देखो 80 है, I2 भी 80, देखो दोनों लिखा हुआ है समान धाराएं, प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की समान धाराएं और समान दिशा। तो धाराएं 80-80 आ जाएगा। और डी कितनी है दोनों के बीच की दूरी, 40 सेंटीमीटर अर्थात 0.4 मीटर। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करनी है और देखते हैं क्या निकलता है। हमारे पास आया 2 × 10⁻⁷ × 80 × 80 I1 I2 80-80 है और डिवाइड बाय 0.4। तो जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया कितना, वो आया 3.2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। यह है आपका F की वैल्यू। और हमसे पूछा हुआ है कि 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल, अर्थात अब लंबाई दे दी इसने 150 सेंटीमीटर। तो अगर हमें लंबाई प्राप्त हो गई तो हम जानते हैं कि L यहाँ पर यही, तो हम इसको L से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा F = 1.50 मीटर। बस 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। और हमारे जो वैल्यू आई थी पहले F की वैल्यू वो आई थी 3.2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4.8 × 10⁻³ न्यूटन का फोर्स। और इसमें एक चीज और है बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इसमें उसने पूछा हुआ था कि बल कैसे लगेगा, कहाँ कौन सी दिशा में होगा, इसमें लिखा हुआ आकर्षण बल। और जैसा कि आपको पता है कि जो समांतर धारावाही चालकों में क्योंकि धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा क्या है, समान है। तो जब धारा की दिशा समान होती है तो आकर्षण बल लगता है, और जब धारा की दिशा विपरीत होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ये आपको मैंने पहले वाले स्लाइड में बता दिया और पिछली क्लास में भी आप ये पढ़ चुके हो। इस प्रकार से हमने एक प्रश्न और सॉल्व किया और अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिर एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे एक बात बच्चों ध्यान रखिए, हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं हमारे पास वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, बस हमको समझना है कि क्या क्या दे रखा है और कैसे अप्लाई करना है और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। तो हमने जो लॉरेंज बल का सूत्र पढ़ा था, या जो हमने बी का वैल्यू μ = 2π/r का पढ़ा, वो सब फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बहुत लंबे तार ए तथा बी में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धाराएं। इस बार धाराएं बदल गई बच्चों, एक में 10 एम्पियर की है और बी में है 20 एम्पियर के, अर्थात I1 I2 चेंज हो गया, I1 I2 की जगह पुट कर देंगे हम। फिर कह रहा है यदि 10 एम्पियर धारा 15 सेंटीमीटर लंबे एक तीसरे तार सी को ए व बी के बीच में चित्रानुसार रखा जाए तो तार पर सी पर जो बल लगा कितना लेगा। अर्थात एक, अब इस बार पहले हम दो बल तारों के बीच दिखा रहे थे, इसमें एक तार और आ गया, तीसरा तार। अब उस तार पर पूछ रहा है, तो देखते हैं भाई इसमें कैसे करेंगे। देखते हैं इसमें चित्र देखते हैं। पहले सबसे पहले इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम देख रहे होंगे कि इस चित्रानुसार एक ए धारावाही तार है, एक तार बी है और इन दोनों के बीच में जो है एक सी है। तो सी पे पूछ रहा है कि हमको बल कितना होगा। ए के द्वारा भी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब बी के द्वारा भी निकालना पड़ेगा, और तब रिजल्टेंट क्या आता तब देखते क्या होगा। तो हम जैसे कि हमने सूत्र हमको पहले से पता है कि तीनों तार धारा एक ही दिशा में है, तो तार के बीच धारा दिख रही है, एक ही दिशा में दिख रही है आपको। जो अब कह रहा है
धारावाही तार ए के कारण धारावाही तार सी पर आकर्षण बल F1, अर्थात हमने कहा कि अगर ए के कारण सी पे जो लगने वाला बल क्या है, वो है F1। ये रहा F1, इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है F1 लिया यहाँ पर हमने, ठीक है, ए के कारण। और वो कह रहा फिर कि और I1 I2 जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, I1 जो ए पे बहने वाली धारा वो भी 10 एम्पियर है, और सी पर बहने वाली धारा भी कितनी है, वो भी 10 एम्पियर है। तो ये कोई ये रहा 10 एम्पियर, ये रहा 10 एम्पियर, ये रहा। तो I1 I2 आपको पता चल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास आ रहा है कि जो तार की जो लंबाई है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर हमको L बराबर 15 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 1.5 मीटर L भी पता चल गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उनके बीच जो दूरी दिख रही है बच्चों, वो है 10 मीटर। अब यहाँ पर देखोगे, ये 10 सेंटीमीटर, ये 0.10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर कहाँ से आए, देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, दोनों की तारों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, उसमें से एक तार के बीच की दूरी कितनी है, 10, तो जो बच गया शेष, इसका मतलब इनके बीच की दूरी भी कितनी आएगा, इनके बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, 20 में से 10 माइनस करके। तो हमारा ये I1 आ गया, I2 आ गया, L आ गया, D आ गया, और हमको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में रखना है, F1 इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई L अपॉन D। और हमने वे जब वैल्यू रखेंगे, तो μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू तो हमको पता है 2 × 10⁻⁷, I1 भी 10 है, I2 भी 10 है, जैसे देखो ये रहा। और D जो L लेंथ है, लेंथ कितनी है तार की, वो है 0.15 मीटर, और D जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है R, इसको कहते हैं D या R, वो है 0.10 मीटर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया F1 इक्वल टू 3.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। बाईं ओर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों का आकर्षण दोनों समान दिशा में, तो F1 का फोर्स कहाँ का, अंदर की ओर लगेगा, बाईं ओर। इसके बाद अब आते हैं अगले वाले में, सेम चित्र हमने देखा। इस बार वो कह रहा है कि धारावाही बी के कारण धारावाही सी पर आकर्षण बल हमने कहा F2 लगेगा। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर फोर्स, इस बी के कारण सी पर फोर्स लग रहा है F2। यहाँ पर देखो I1 I2 हमको दोनों प्राप्त है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे हम, और फॉर्मूले पे देखते हैं सेम, F2 इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन L 2 पाई अपॉन D, जो कि फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू हमको पता है 2 × 10⁻⁷ होता है, ये हमने ये वैल्यू हो गई, ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। I1 आपका एक 10 सेंटीमीटर है, और 10 एम्पियर सॉरी, और I2 हमारे पास 20 एम्पियर है, और L जो दोनों की जो इसकी तार की जो लेंथ है वो है 1.5 0.15 मीटर, हाँ जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। और इसमें है दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर। वही फॉर्मूला है सेम, कोई नया नहीं है इसमें। और उसको हमने जब हल किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया कितना आया, F2 इक्वल टू 6.0 10⁻⁵ न्यूटन। अब हमारे पास F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, तो हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा सी पर, इस वाले फोर्स पे, सी वाले तार पे, तो कितना आएगा देखते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू आया F2 माइनस F1। ये फोर्स देखो, F2 हमारे पास ये रहा, और F1 हमारे पास पिछली स्लाइड में आ चुका है। तो हमने जब F2 में से F1 को माइनस किया, तो हमारे पास आया फाइनल आंसर, देखो F2 की वैल्यू है 6.25 - 5, Fn की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁵, और जब इसको माइनस किया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया F इक्वल टू नेट फोर्स 3.0 × 10⁻⁵ न्यूटन दाईं ओर, क्योंकि इसमें फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस बार सी पे जो फोर्स लेगा दाईं ओर लेगा, अर्थात बी की तरफ, और पिछली बार कहाँ लगा था, ए की तरफ बाईं ओर। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हमने हल किए, और फॉर्मूला आप बार बार देख रहे होंगे, वही आ रहा है F इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन I2 पाई D और L। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला, आप हमेशा जब बल लगेगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। और एक आ रहा है B इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई
I/D। तो इस प्रकार हमने 4 प्रश्न किए और सब में हमको मिलते-जुलते प्रश्न थे, समांतर तार थे, कहीं पर इस प्रश्न में एक अलग सा क्वेश्चन था। तो हमने इस प्रकार से काफ़ी अच्छे प्रश्न किए और पेपर की दृष्टि से ये प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने प्रश्न किए तो गृह कार्य आपको एक प्रश्न दे रहे हैं और आप इसको करने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा है कि आपने जो विगत जितनी भी क्लासेस पढ़ी उसमें जो फॉर्मूले यूज़ किए, चाहे लॉरेंस बल का हो, चाहे बायो-सैवर्ट का हो, चाहे जो हमने आज जो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का हो, आकर्षण बल का, उसका प्रयोग करके आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे और आपको आज का ये गृह कार्य दिया जाता है और आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए। और बाय द वे, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको बार-बार बताने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद। आपको आपकी क्लास आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। सभी को थैंक यू। तो थैंक यू सर।